नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 30 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। सारे क्वेश्चन वो अपन क्विज के माध्यम से ही सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। देखिए फटाफट अपन वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए इसका आयोजन विजय चौक में हुआ है। नई दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक जो विजय चौक है वहां पर बीटिंग रिट्रीट जो समारोह है उसका आयोजन हुआ है। इस समारोह का जो समापन है वो सारे जहां से अच्छा ये लोक प्रचलित धुन है उसके साथ में होगा। तो ये ध्यान में रखना, 29 जनवरी को इसका आयोजन है वो किया जाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह है 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को इसका आयोजन है वो करवाया जाता है। यह समारोह है वो 1950 के अंतर्गत शुरू हुआ था, जब भारतीय सेना के जो मेजर रॉबर्ट्स हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर बैंड के द्वारा प्रदर्शन के अनूठे समारोह का आयोजन किया था। तो ये बीटिंग रिट्रीट समारोह है उसका आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के विजय चौक में इसका आयोजन है वो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए इसको उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने पिथौरागढ़, ये नाम ध्यान में रखना, उत्तराखंड सरकार ने पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत ट्यूलिप गार्डन स्थापित करने के लिए मंजूरी है वो दे दी है। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन पहला कहाँ पर होगा? श्रीनगर, जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत वहां पर पहला स्थापित किया जा चुका है और दूसरा ट्यूलिप गार्डन है वो उत्तराखंड में स्थापित होगा। उत्तराखंड से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 13 नए पर्यटन स्थल योजना का क्षेत्र के लिए चयन किया गया है। तो 13 जिले 13 नए पर्यटन स्थल योजना है उसका जो योजना है उसका चयन कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखना। ट्यूलिप मार्च के मध्य से मई तक खिलता है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। ट्यूलिप है वो मार्च के मध्य से लेकर मई तक खिलता है। उत्तराखंड इसका स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नागालैंड की पहली एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल पिच का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए किसने किया? नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है और उनका नाम है नेफ्यूरियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री जो नेफ्यूरियो है उन्होंने नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा उसके इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य की पहली एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल पिच है, यानी खेल का जो मैदान है उसके आकार की बात हो रही है। 105 से बाई 106 मीटर का जो मैदान है उसका उद्घाटन किया है। एस्ट्रो टर्फ को फीफा के विनिर्देशों और मानदंडों के बाद में स्थापित किया गया है। तो नेफ्यूरियो ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत ने पिसा 2021 में भागीदारी के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ओसीईडी के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओसीईडी का मतलब है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम जो पिसा 2021 है उनमें भारत की भागीदारी के लिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओसीईडी के साथ में एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। पिसा द्वारा छात्र का जो मूल्यांकन है वो शिक्षा के माध्यम से सीखने के परिणाम को सुनिश्चित करेगा। सीबीएसई और एनसीईआरटी वास्तविक परिणाम की प्रक्रिया एवं गतिविधियों का भी हिस्सा होंगे। तो ओसीईडी के साथ में समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए इसका आयोजन मुंबई के अंतर्गत किया गया है। कपड़ा मंत्री जो स्मृति जुबिन ईरानी है उन्होंने मुंबई के नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। टेक्निकल टेक्सटाइल कपड़े की वह सामग्री और उत्पाद है जो मुख्य रूप से तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए बनाए जाते हैं। यह टेक्नोटेक्स 2019 की शुरुआत का भी प्रतीक होगा। तो मुंबई के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पूर्व रक्षा मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस उनका नाम है, पूर्व रक्षा मंत्री हैं। 88 वर्ष की उम्र में इनका दिल्ली के अंतर्गत निधन हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस है, उन्होंने रेलवे के अंतर्गत संचार और उद्योग के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी जॉर्ज फर्नांडिस ने कार्य किया है। 9 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा के लिए जॉर्ज फर्नांडिस हैं वो चुने गए थे। अखिल भारतीय रेलवे पुरुष महासंघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1974 में 5 मिलियन श्रमिकों वाली रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था, जिसके फलस्वरूप हजारों को जेल भेजा गया था और 1978 में उनको गिरफ्तार किया गया और कुख्यात बड़ौदा डायनामाइट मामले में उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। जो जॉर्ज फर्नांडिस हैं उनके जन्म की बात करें तो 3 जून
1930 को मंगलुरु जो कि कर्नाटक में है वहां पर इनका कैथोलिक परिवार के अंतर्गत जन्म हुआ था। तो फिलहाल पूर्व रक्षा मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न PSU का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए ये जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, NRL को मिला है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को सामरिक प्रदर्शन यानी कि जो वित्तीय श्रेणी है उसके तहत सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न पुरस्कार PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है उससे सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है वो नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में सांसद जो मनोज तिवारी हैं और पूनम ढिल्लों के द्वारा SK बरुआ को प्रदान किया गया, जो कि NRL के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, असम गणतंत्र दिवस पत्रकारिता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये DN चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। DN चक्रवर्ती को असम गणतंत्र दिवस पत्रकारिता का पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। अनुभवी पत्रकार थे ये, धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती इनका पूरा नाम है और असम सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस पत्रकारिता 2019 से इनको सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए हैं वो नगद दिए जाते हैं। एक यहाँ पर प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इसके अलावा जापी यानी कि जो टोपी है और अंग वस्त्र हैं वो भी इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो DN चक्रवर्ती यानी कि धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को ये पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए गणतंत्र दिवस परेड के अंतर्गत पहला पुरस्कार है वो ICAR की झांकी को मिला है। गणतंत्र दिवस परेड में ICAR की झांकी ने अपने किसान गांधी विषय के लिए पहला पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी में मिश्रित खेती, खुशियों की खेती विषय के साथ में गांधी जी की जो बकरियां और गाय का और कस्तूरबा के जो चरखे हैं उसके ऊपर काम करते और जानवरों की देखभाल करते हुए दिखाया गया था। झांकी के अंतर्गत वर्धा आश्रम में बापू कुटी का एक दृश्य है वो भी दिखाया गया था। 17वां जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसकी परेड के अंतर्गत टोटल 22 झांकियां हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। त्रिपुरा की जो झांकी है उसका विषय एग्जाम में पूछा जा सकता है। त्रिपुरा की जो झांकी है उसका विषय रहा है एम्पावरिंग रूरल इकोनॉमी द गांधीयन वे। ये त्रिपुरा की झांकी है उसका विषय रहा है। तो ICAR की झांकी है उन्होंने ये गणतंत्र दिवस परेड के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान इनको प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्वच्छता में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो स्वच्छता के अंतर्गत दक्षिणी रेलवे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दक्षिणी रेलवे ने देश के सभी 17 रेलवे जोनों के अंतर्गत स्वच्छता के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि हाल ही में IRCTC के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले जो ट्रेनों के स्वच्छता सर्वेक्षण हैं उसके प्रीमियर श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणी की जो ट्रेनें हैं उसके अंतर्गत दी गई थी। यह सर्वेक्षण है वो वर्ष में एक बार स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन की जो प्रगति है उसके निरीक्षण के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें इस बार स्वच्छता के अंतर्गत दक्षिणी रेलवे है उसने सभी 17 जोनों के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गन्ने का रस किस देश ने राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने का रस है उसको राष्ट्रीय पेय पाकिस्तान देश ने घोषित किया है। पाकिस्तान सरकार ने एक ट्विटर पोल के माध्यम से गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित कर दिया है। एक मतगणना हुई थी और उस मत में 7,616 यानी कि लगभग 81% लोगों ने गन्ने के रस को अपना पक्ष है वो बताया था। 15% लोग हैं उन्होंने संतरे के जूस को बताया था और 4% लोग हैं उन्होंने गाजर को चुना था, लेकिन 81% वो गन्ने के रस को चुना गया था और पाकिस्तान देश ने गन्ने का रस है उसको राष्ट्रीय पेय के रूप में भी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ICC ने किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी से निलंबित कर दिया है? ICC का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। उन्होंने गेंदबाजी करने के तरीके पर अवैध रूप पाए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने गेंदबाजी से अंबाती रायडू को निलंबित कर दिया है। ICC के अनुसार निलंबन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उनके गेंदबाजी तरीके का परीक्षण से यह सिद्ध नहीं हो जाएगा कि वह सही तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जो अंबाती रायडू हैं उन्होंने सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले एक दिवसीय मैच हुआ था उसके दौरान जो संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए इनको सूचित भी किया गया था और फिलहाल इनको निलंबित कर दिया है अंबाती रायडू को। देखिए दोस्तों ये थे 30 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं।
आने वाली वीडियो में आपको और भी करंट अफेयर्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को दबाकर जाना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।